हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसमें आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मैक्स प्लेयर पर रिलीज हुई सीरीज डेंजरस, जिसके टोटल 7 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ लगभग 20 से 30 मिनट की ही है। यानी ये सीरीज अपने 7 एपिसोड्स को इतनी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर खत्म कर देती है कि आपको एक्चुअल में पता नहीं चलता कि आपने सीरीज को शुरू कब किया था और ये खत्म कितनी जल्दी कैसे हो गई। यानी पेस्ट के हिसाब से सीरीज को बहुत ही ज्यादा फास्ट रखा गया है। बट अब भी सबसे बड़ा सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको मैक्स प्लेयर की ये डेंजरस सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। तो चलिए स्पॉइलर फ्री वीडियो में उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं डेंजरस सीरीज की प्लॉट की कुछ छोटी सी डिटेल्स के बारे में कि कहानी हमें क्या दिखाती है और क्या सिखाती है। कल सीरीज की कहानी का फोकस करण सिंह ग्लोवर के कैरेक्टर आदित्य धनराज पर किया गया है, जो कि एक बहुत ही जाने माने हस्ती है जिनकी वाइफ दिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। और इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए होती है एंट्री बिपाशा बासु के कैरेक्टर की, जो की आदित्य की एक्स गर्लफ्रेंड है। और अब क्या इस केस को नेहा पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करेगी या नहीं, और किडनैपर कौन है, वही सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी डेंजरस सीरीज, जिसे मैक्स प्लेयर पर रिलीज किया गया है। खैर, तो सीरीज बच्चों के साथ बैठकर देखने जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीरीज में कुछ ऐसे क्लीशेस मोमेंट्स डाले गए हैं जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर देखोगे तो डेफिनेटली ऑकवर्ड तो फील करोगे ही। लेकिन अब भी जो सवाल बना हुआ है कि क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, वेल तो टाइटल से ये बात पता चल जाती है कि ये सीरीज कितनी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस सीरीज को पूरी टीम ने मिलकर इंडिया की सभी ऑडियंस के लिए बनाया है। वेल, ये सीरीज फुल्ली देखने पर तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इस सीरीज को सिर्फ और सिर्फ मासेस ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और ये सीरीज उन्हें ही एक हिसाब से अच्छी लग सकती है। और रही बात बाकी दूसरी ऑडियंसेस की, जिनमें गिनती मेरी भी होगी, तो मेरी नजर में ये एक पूरा फ्लॉप शो है जो आपका टाइम वेस्ट करता है। यानी डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको इस सीरीज से कोसों दूर ही रहना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और अगर रीजन की बात करूं तो जो कहानी मैंने आपको बताई है वो कहानी डेफिनेटली आपने बॉलीवुड की काफी सारी फिल्मों में तो देखी ही होगी, या फिर टीवी शोज की बात कर लो, जिससे साफ हो जाता है कि ये शो हमें दिखाने के नाम पर तो कुछ भी नया ऑफर नहीं कर रहा। यानी वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी को सीरीज में कन्वर्ट कर लोगों को कुछ नया दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ऑब्वियसली ये सीरीज पूरी तरीके से फेल हो रही है। तो इन्हीं बेसिस पे मैं आपका और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो जल्दी से बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो इस पूरी सीरीज में बिपाशा बासु के अलावा आपको बाकी दूसरे किसी भी एक्टर्स की परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी दम नहीं नजर आने वाला, और ना ही सीरीज में किसी भी कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया है कि आप उनसे पूरी तरीके से कनेक्टेड रहो। इसके अलावा बात करें डायरेक्शन की, तो प्रोडक्शन वैल्यू शो की थोड़ी अच्छी है, जिनकी वजह से आप इस शो को थोड़ा बहुत झेल लेते हो। बाकी रही बात एडिटिंग की, एडिटिंग शो की अच्छी है, जिसका पेस सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। यानी 7 एपिसोड होने के बावजूद भी ये सीरीज, जैसे कि मैंने कहा, कब शुरू कब खत्म होगी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। उसके अलावा और कुछ चीजों की बात करूं, जैसे कि बीजीएम, जो आपके कानों को दुखाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए, वैसा ही सर दर्द इसमें गाने भी देते हैं आपको, जो किसी टॉर्चर से कम नहीं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो रिजल्ट यही निकल कर आता है कि ये एक पूरी तरीके से टाइम वेस्ट सीरीज है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं इसकी रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज की कॉमेडी और हॉरर की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में शो को मिलेंगे 5 में से 0 स्टार। और रही बात एक्शन की, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 2 स्टार की, क्योंकि जितने भी एक्शन इस सीरीज में डाले गए थे वो सच में बहुत ही ज्यादा बचकाने हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 1.5 स्टार की। क्यों और किस लिए, उस पर पूरी की पूरी मैंने ये वीडियो बना रखी है। और सस्पेंस पर आ जाए तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया कि कहानी हमें नया खास कुछ भी नहीं दिखाती, जिसके चलते आप सीरीज का एंड और बाकी ट्विस्ट एंड टर्न्स को बिल्कुल भी गेस ना कर पाओ। इनफैक्ट अगर आप इसकी सीरीज को स्टार्ट में ही काफी ज्यादा ध्यान से देखोगे तो स्टार्ट के 1 से 2 एपिसोड में ही आपको ये पता चल जाएगा कि सीरीज का असली विलन है कौन। इसलिए सस्पेंस की रेटिंग मेरी नजर में तो इस शो को लेकर 5 में से आधे स्टार की ही है। और अब बात करें मासेस ऑडियंस की, तो ये बात कंफर्म है इस सीरीज को देखकर कि इस शो को सिर्फ और सिर्फ मासेस ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है, जिसके चलते मुझे लगता है कि मासेस ऑडियंस इस शो को एंजॉय करेगी, और उनकी नजर में शो की रेटिंग बी की है। अब बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को डेफिनेटली ये शो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला, जिसके चलते उनके नजर में शो की रेटिंग डी की बनेगी। और बात करें मेरी, तो मेरी राय भी इस सीरीज को लेकर कुछ ऐसी ही है, बट रेटिंग के मामले में ये रेटिंग रहेगी C- की, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत अच्छे एलिमेंट्स है, जिसके चलते आप इस पूरी की पूरी सीरीज को झेल लोगे। वेल, तो ये थी मेरी पूरी की पूरी पर्सनल राय मैक्स प्लेयर पर रिलीज हुई डेंजरस सीरीज को लेकर। यानी रिजल्ट में अगर कहूँ तो मासेस ऑडियंस को छोड़कर मुझे नहीं लगता है कि बाकी किसी भी ऑडियंस को इस सीरीज पर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, जिसे देखकर डेफिनेटली वो तो होगा ही। इसलिए मेरी राय इस सीरीज से बाकी दूसरी ऑडियंस को कोसों दूर रहने की है। लेकिन अगर आपने इस सीरीज को देख लिया है तो आपकी क्या राय है इस सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपने ये सीरीज देखी है तो आपको ये सीरीज पसंद भी आई है या नहीं। और उसके अलावा अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा